बहुत तड़पाया है तुमने अहले बैत को। नबी तुम्हारे हवाले करके गए थे, नबी ने कुछ नहीं मांगा मुसलमानों से। हमारी औकात क्या है, हम नबी को दे क्या सकते हैं? सब कुछ हमें नबी ने दिया है। इस्लाम, शरीयत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान, काबा, दीन, सब कुछ नबी ने दिया है। हम नबी को कुछ नहीं दे सकते। हम क्या दे सकते हैं नबी को? एक बात ये बताइए कि अगर आपसे नबी कुछ मांग ले तो देंगे कि नहीं आप? हैं? अगर दौलत मांगे तो देंगे? हाथ उठाकर बोलिए। अगर शोहरत मांगे तो देंगे? औलाद मांगे तो देंगे? घर मांगे तो देंगे? बाड़ी मांगे तो देंगे? सोना मांगे तो देंगे? चांदी मांगे तो देंगे? मगर आपको मालूम है मेरे नबी ने हम मुसलमानों से आपसे ना सोना मांगा, ना चांदी मांगा, ना हीरा मांगा, ना मोती मांगा, कुछ नहीं मांगा। एक चीज मांगी नबी ने, मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मुझे अली की मोहब्बत दे दो, मुझे हुसैन की मोहब्बत दे दो, मुझे फातिमा की मोहब्बत दे दो, मुझे पंजतन की मोहब्बत दे दो। इतना भी नहीं दे सकते मुसलमानों? क्या मोहब्बत दी है तुमने? जब सवाल करो हर मुसलमान, मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, मगर कड़वा घोड़ जितने जल्दी पियोगे उतने जल्दी ठीक हो जाओगे। शुगर खिला खिला के मौलवियों ने तुम्हें शुगर का मरीज बना दिया है। कड़वी चीज बर्दाश्त करना सीखो। कयामत के दिन जब नबी सवाल करेंगे कि मैंने तुम्हें मुसलमानों, मैं तुम्हारे हवाले अपने अहले बैत को करके गया था, तुमने मेरे अहले बैत के साथ क्या सुलूक किया? तुमने अली के साथ क्या किया? तुमने हुसैन के साथ क्या किया? तुमने फातिमा के साथ क्या किया? तुमने मेरे हसन के साथ क्या किया? क्या जवाब दोगे कयामत के दिन? या रसूल अल्लाह, हमने अली के खून से मस्जिद के मेहराब को लाल कर दिया। क्या जवाब दोगे नबी को कि हमने बीबी फातिमा को जवानी में असा का सहारा लेकर चलने पे मजबूर कर दिया? क्या जवाब दोगे कि हमने इमाम हसन को जहर दिया? क्या जवाब दोगे हमने इमाम हुसैन का सर काट दिया, भूखा प्यासा आपके हुसैन को ज़बा कर दिया? क्या जवाब दोगे? तुमने किस पर रहम किया? तुमने कहां नबी के बच्चों पर रहम किया? तुमने कहां नबी की औलादों पर रहम किया? किसी को मुसलमानों ने नहीं छोड़ा। नबी ने मोहब्बत मांगी थी, मोहब्बत के बदले इतनी नफरत दी, इतनी नफरत दी कि घर का घर लूट लिया, किसी एक को भी नहीं छोड़ा। मौला अली को मस्जिद में तलवार मारकर शहीद किया गया। मौला अली से दिल नहीं भरा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खाने में दूध में जहर देकर मारा गया। इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े, जब इमाम हसन को जहर दिया गया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने एक बर्तन लाकर रखा गया, तो उस बर्तन में इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट के गिरने लगे। ये कलेजे के टुकड़े किसके थे? ये कलेजे के टुकड़े हमारे नबी के कलेजे के टुकड़े थे। ये हसन के कलेजे के टुकड़े नहीं थे, ये रसूल के कलेजे के टुकड़े थे। इमाम हसन को जहर नहीं दिया, तुमने रसूल को जहर दिया। इमाम हसन को शहीद किया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा लेकर, उनकी लाश मुबारक लेकर इमाम हुसैन मदीने की तरफ गए। मदीने में मस्जिद नबवी की तरफ ले गए। क्यों? ताकि नवासे को नाना के बगल में दफन कर दिया जाए।
नवासे को नाना के पहलू में लेटा दिया जाए, इसलिए कि हसन हुसैन ये वो है कि जिससे इतनी मोहब्बत करते थे नबी कि अगर नबी सजदे में रहते थे और हुसैन आकर कंधे पर बैठ गए तो नबी उस वक्त तक सर नहीं उठाते थे जब तक नवासा नहीं उतर जाता था। क्यों? ताकि मेरे नवासे को चोट ना लगे, मेरे नवासों को तकलीफ ना हो। अल्लाह के रसूल एक दिन इमाम हसन और हुसैन के पेशानी को चूमने लगे, गालों को, रुखसार को चूमने लगे, गले को चूमने लगे, सीने को चूमने लगे, और सिर्फ चूमने नहीं लगे, हसन और हुसैन के बदन को सूंघने लगे। सहाबा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आता है, आप हसन और हुसैन के बदन को सूंघ क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें नहीं पता, अल हसन वल हुसैनो सैयदाए शबाबिल अहलिल जन्ना, ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मैं इनके बदन को नहीं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। नारे हक हुसैन या हुसैन, हक हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी या अली या अली। मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। कौन है हसन और हुसैन? जन्नत के सरदार। जन्नत जाना चाहता है मौलवी? तुझे नहीं पता कि जन्नत के सरदार नबी के नवासे हैं, नबी के जिगर के टुकड़े हैं, मेरे आका के जिगर के टुकड़े। इमाम हसन को जहर देकर मारा गया, कलेजे के टुकड़े गिरने लगे बर्तन पे। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अपने बड़े भाई इमाम हसन की लाश को लेकर नबी के रोजे के पास जाने लगे, मस्जिद नबवी के पास। किस लिए? ताकि नवासे को नाना के बगल में लेटा दिया जाए। मगर पता है क्या हुआ? 1000 का लश्कर लेकर मरवान आया और मरवान ने कहा कि हम हसन को नबी के बगल में दफन नहीं होने देंगे, और इमाम हसन की लाश के ऊपर 1000 तीर मारा गया। इमाम हसन का सादा कफन, सफेद कफन खून से भर गया, खून से भर गया। जनाजा फिर से लाया गया घर में और दूसरा कफन दिया गया। अल्लाह अकबर। यही वजह है, रिवायतों में मिलता है कि जब जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, नबी की बेटी, जब उनकी शहादत का दिन, वफात का दिन, शहादत का दिन करीब आने लगा तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, ज़ैनब कुबरा। जानते हो ज़ैनब कौन है? इमाम हुसैन की बहन का नाम ज़ैनब है। वो ज़ैनब, वो नबी की नवासी जिसको करबला से कूफा और कूफा से शाम तक नंगे पैर चलाया गया। 5 साल की ज़ैनब थी। जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने करीब बैठाया, कहा मेरी बेटी मेरे पास बैठ जाओ। एक संदूक लाई बीबी फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा और संदूक को खोला। जनाब ज़ैनब ने पूछा, ये बक्सा, ये संदूक, इसमें क्या है अम्मा? जनाब फातिमा ने संदूक खोलकर एक कफन निकाला। जनाब ज़ैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? जनाब फातिमा ने कहा, ज़ैनब अब वो दिन आने वाला है कि तुझसे आकर तेरे बाबा अली कहेंगे, ज़ैनब बेटी मुझे अपनी मां फातिमा का कफन दे। ये मेरा कफन है मेरी शहजादी। हाँ सुनोगे? एक मर्तबा फिर संदूक खोला, बीबी फातिमा ने एक और कफन निकाला। जनाब ज़ैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? जनाब ज़ैनब ने कहा, जनाब फातिमा से जनाब ज़ैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है?
बीबी फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा बीबी सैयदा फरमाती हैं, बेटी कुछ दिन और गुजरेंगे कि तेरे बड़े भैया हसन तुझसे आकर कहेंगे, जैनब बहन मुझे बाबा अली का कफन देना। जैनब ये तुम्हारे बाबा मौला अली का कफन है। एक मर्तबा ये कहकर फिर संदूक खोला, एक और कफन निकाला। बीबी जनाब जैनब ने पूछा, अम्मा ये किसका कफन है? जनाब जैनब कहती हैं, जनाब फातिमा कहती हैं, बेटी जैनब कुछ दिन और गुजरेंगे, तेरा भाई हुसैन तुझसे आकर कहेगा, जैनब बहन मुझे अपने भैया हसन का कफन देना। ये तेरे भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का कफन है। ये कहने के बाद एक मर्तबा फिर संदूक खोला, एक और कफन निकाला। जनाब जैनब ने जब ये देखा तो एक मर्तबा तड़प कर कहा कि अम्मा क्या ये मेरे भैया हुसैन का कफन है? क्या ये मेरे भाई हुसैन का कफन है? जनाब फातिमा ने कहा, नहीं जैनब ये भी तेरे भैया हसन का कफन है। जैनब ने तड़प कर पूछा, अम्मा सबके लिए एक कफन दिया, मेरे भैया हसन के लिए दो कफन क्यों दिया? जनाब फातिमा ने कहा, बेटी जैनब मेरे हसन का जनाजा एक मर्तबा घर से निकलेगा, खून में भरा हुआ जनाजा वापस घर में आएगा, मेरे हसन को दो दो कफन पहनाए जाएंगे। ये दूसरा कफन भी तेरे भाई हसन का कफन है, सुनेंगे आप? ये कहकर बीबी फातिमा ने संदूक को बंद कर दिया। जनाब जैनब कुछ देर तक मां के पास बैठी और जब देखा कि मां ने फिर दोबारा और संदूक नहीं खोला, एक मर्तबा जैनब ने तड़प कर अपने दोनों हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहा, अम्मा क्या भैया हुसैन से नाराज हैं आप? बीबी फातिमा ने कहा, जैनब ऐसा क्यों कहती हो? तो जनाब जैनब ने कहा, अम्मा आपने सबका कफन दिया, आपने अपना कफन दिया, आपने बाबा अली का कफन दिया, आपने भैया हसन का कफन दिया, मगर आपने मेरे भैया हुसैन का कफन नहीं दिया। अरे इतना सुनना था। बीबी फातिमा तड़प गई और तड़प कर कहने लगी, जैनब करबला में मेरे हुसैन को कफन नहीं दिया जाएगा। अरे मेरे लाल हुसैन की लाश 3 दिन तक पड़ी रहेगी, कोई कफन उड़ाने वाला नहीं होगा, मेरे हुसैन को बगैर कफन के दफनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, मेरे हुसैन की लाश बगैर कफन के दफनाई जाएगी। इंसाफ से बताना मुसलमानों, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे इलाकों में अगर कोई मुसलमान मर जाए और रास्ते में उसकी लाश पड़ी हो, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। कुछ गैरतमंद मुसलमान जमा होंगे और उसके कफन का इंतजार करेंगे, मगर अफसोस है कि करबला के मैदान में नबी के बच्चों की लाशें, नबी के नवासे की लाश 3 दिन तक पड़ी रही, मगर कोई कफन देने वाला नहीं था। अल्लाहु अकबर, कोई कफन उड़ाने वाला नहीं था इमाम हुसैन की लाश। इमाम हसन को उनके लाश पर 1000 तीर मारा गया। जब उससे भी दिल ठंडा नहीं हुआ तो करबला में इमाम हुसैन के भूखे प्यासे गले पर छुरी चला दी गई, ज़बा कर दिया गया नबी के नवासे को। मैं पूछता हूं, क्या कसूर था हुसैन का? क्या किया था नबी के बच्चों ने कि प्यासा भूखा करबला में तड़पा तड़पा कर मार दिया गया? नबी के बच्चों के खून से करबला की जमीन लाल कर दी गई। नबी के बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। 18 साल के बेटे अली अकबर को मार दिया, अब्बास अलमदार को मार दिया गया।
कासिम 13 साल का बच्चा, कासिम इमाम हसन का बेटा, उनकी लाश के ऊपर इतने से घोड़े दौड़ाए गए कि लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, समझ सकते हो? अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। अगर किसी के सामने उसका बच्चा मर जाए तो मां बाप जीते जी मर जाते हैं। 6 महीने का बच्चा, अगर उस बच्चे को कोई चूटी काट ले तो मां तड़प जाती है, बाप तड़प जाता है। जरा इमाम हुसैन का कलेजा सोचना, 6 महीने के बच्चे को मार दिया गया। सुना है अली असगर का नाम? इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा था अली असगर। जब इमाम हुसैन मदीने से निकले थे ना, अली असगर 40 दिन के थे, 40 दिन के। और जब हुसैन करबला पहुंचे तो 10 मुहर्रम को अली असगर 6 महीने के हुए। पता है, इसलिए कि शरीयत में 6 महीने से कम उम्र के बच्चे की कुर्बानी नहीं हो सकती। और करबला के मैदान में 61 हिजरी 10 मुहर्रम को हुसैन का बच्चा 6 महीने का हुआ। तुम सोच सकते हो 6 महीने का बच्चा कितना मासूम होता, कितना प्यासा होता है। तुम्हें पता है प्यास की, अभी रमजान गुजरा है ना, रमजान में तुम्हें एहसास हुआ होगा ना, गर्मी जब पड़ी होगी, जब तुम दिन भर भूखे रहे होगे, प्यासे रहे होगे, तो तुम्हें एहसास तो हुआ होगा कि प्यास क्या होती है। अल्लाह ने रमजान में रोजा क्यों फर्ज किया? ताकि पता चले तुम्हें कि प्यास क्या होती है, पता चले भूख क्या होती है। मगर हम कैसे भूखे प्यासे होते, हम सेहरी में खाते हैं, पीते हैं, और फिर जब अफ्तार का वक्त आता है फिर खाते हैं, पीते हैं। मगर कभी तुम 3 दिन प्यासे नहीं रहे होगे। कभी जाके डॉक्टर से पूछना, अगर 3 दिन तक कोई पानी ना पिए ना तो ये होठ फट जाते हैं, चेहरा फट जाएगा, होठ से खून निकल आता है, खून सूख जाता है। करबला में सिर्फ इमाम हुसैन 3 दिन के प्यासे नहीं थे, ये 6 महीने का बच्चा भी प्यासा था। इस बच्चे ने भी पानी नहीं पिया था। जरा कलेजा सोचो, क्या कलेजा होगा उस मां का, अली असगर की मां का कलेजा सोचो कि जिसके बच्चे ने 3 दिन तक पानी नहीं पिया, जिसकी मां का दूध खुश्क हो गया। करबला के मैदान में जब सब शहीद हो गए, कोई नहीं बचा हुसैन के लश्कर में। हुसैन, असर का वक्त आने लगा, हुसैन एक मर्तबा खैमे से निकलने लगे। ज़ैनब बहन को कहा, ज़ैनब अब अपने भाई को अलविदा कहो। उम्मे कुलसूम, अपने भाई हुसैन को अलविदा कहो, अब हुसैन जा रहा है। बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया आप तो जा रहे हैं, भैया भैया आपके बाद हम कैसे जिएंगे। हुसैन ने कहा, मुझे अपने नाना का किया हुआ वादा पूरा करना है, नाना का वादा निभाना है। हुसैन खैमे से निकले, यजीदियों के सामने आए हुसैन, और आने के बाद कहा, है यजीदियों ये कहो, क्या मैंने नमाज के हुक्म को बदल दिया? यजीदियों ने कहा, मौला हुसैन आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नमाजी नहीं है। हुसैन ने कहा, क्या मैंने रोजे के किसी हुक्म को बदला? यजीदियों ने कहा, हुसैन आपसे बड़ा रोजेदार कौन हो, आप नबी के नवासे हैं। हुसैन ने कहा, क्या मैंने किसी हज के हुक्म को बदला? आपको पता है इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में 26 हज किया है, 26 हज किया है इमाम हुसैन ने। यजीदियों से इमाम हुसैन ने कहा कि क्या मैंने हज के किसी हुक्म को बदला? यजीदियों ने कहा, हुसैन आपसे बड़ा इस कायनात में हाजी कौन हो? हुसैन ने कहा, क्या मैंने ज़कात का कोई हुक्म बदल दिया?
कहा हुसैन, जमाना तो आपके घर की ज़कात खा रहा है, आपके घर की खैरात खा रहा है। जब ये सब कुछ कह लिया ना, एक मर्तबा हुसैन ने लास्ट में कहा, यजीदियों ये बताओ, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? यजीदियों ने कहा, हम जानते हैं, हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, आप उस रसूल के नवासे हैं, आप उस नबी के लख्ते जिगर हैं, आप उस नबी की औलाद हैं। हुसैन ने जब ये सब कुछ कहलवा लिया ना, एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ये बताओ, ये सब जानने के बाद भी तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? तो यजीदियों ने कहा, आपके बाप की दुश्मनी में, आपके बाप अली ने बद्र में, खैबर में, खंदक में, ओहद में हमारे बाप दादाओं को मारा था। हम आपके बाबा अली का बदला हम आपसे लेना चाहते हैं। हुसैन ने जब यह जुमला सुना ना, एक मर्तबा करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने आवाज दी। हुसैन ने कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो हुसैन की मदद को आए? कोई है जो नबी के नवासे की मदद के लिए आए? ये कहना था कि एक मर्तबा इमाम हुसैन के खैमे से, भाई साउंड बढ़ाओ, भाई साउंड बढ़ा दे भाई, इमाम हुसैन के खैमे से रोने की आवाज आने लगी। घर की बहू बेटियों की, बहनों की रोने की आवाज आने लगी। हुसैन हुसैन एक मर्तबा घोड़े पर बैठे खैमे की तरफ गए और खैमे में जाकर पूछा, बहन ज़ैनब, अभी मैं जिंदा हूं, अभी हुसैन जिंदा है, ये रोने की आवाज किस लिए? आप लोग रो क्यों रही हैं? सुनेंगे। जब हुसैन ने ये कहा ना, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने तड़प कर कहा, भैया हम इसलिए रो रहे हैं कि जब से आपने मैदान में ये आवाज दी है, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद को आए, ये 6 महीने का बच्चा अली असगर अपने आप को झूले से गिरा देता है। अली असगर झूले से खुद को गिरा रहे हैं, ये 6 महीने का बच्चा खुद को झूले से गिरा देता है। हुसैन ने असगर को गोद में उठाया, अली असगर का 6 महीने का बच्चे का चेहरा देखा। बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन, इन यजीदियों की दुश्मनी आपसे है ना, इन जालिमों की दुश्मनी आपसे है ना, इस 6 महीने के बच्चे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा। मौला, ये बच्चा 3 दिन से भूखा है, इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, इसकी माँ का दूध सूख चुका है, खुश्क हो चुका है। भैया, इस बच्चे ने 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं पिया। भैया, अगर इस बच्चे को पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा, ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। मौला, भैया, इन यजीदियों की दुश्मनी आपसे है ना, इस मासूम बच्चे से तो नहीं। मौला, इस बच्चे को ले जाइए, इसे तो पानी पिलवा दीजिए। ये कहना था। हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुम कहती हो तो मैं कोशिश करूंगा। एक मर्तबा हुसैन अली असगर को लेकर निकले। आपको पता है हुसैन अली असगर को लेकर कैसे निकले? आपको मालूम है? हुसैन जब अली असगर को लेकर निकले ना, तो हुसैन ने अपनी अबा का दामन असगर के चेहरे पर डाल दिया, छुपा कर निकले हुसैन अली असगर को। इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, हुसैन असगर को ढाक कर निकले। एक मर्तबा जब हुसैन निकले ना, तो यजीदियों ने ये देखा तो देख कर कहने लगे कि अब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा, हुसैन की फौज में कोई नहीं बचा, तो हुसैन कुरान लेकर आ गए हैं। हुसैन बचने के लिए कुरान लेकर आ गए। इतना सुनना था कि इमाम हुसैन ने अपना दामन हटाया, असगर को दिखाया और दिखाकर कहा, देखो ये कुरान नहीं है,
ये मेरा बच्चा है, ये मेरे घर का बोलता हुआ कुरान है, ये मेरे घर का मासूम कुरान है। ये मेरा बच्चा है जिसने 3 दिन से पानी नहीं पिया, जिसने 3 दिन से दूध नहीं पिया। इसकी मां का दूध खुश्क हो चुका है। कोई है तुम में जो इस बच्चे को लाकर पानी पिला दे? कोई है जो इस बच्चे को पानी पिला दे? अगर इसे पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा। हुसैन पता है ये सवाल क्यों कर रहे थे? इसलिए कि हुसैन बता रहे थे कि देखो मेरे घर का बच्चा भी प्यासा है। हुसैन ने कहा अगर इसे पानी नहीं मिला तो मेरा बच्चा मर जाएगा। हुसैन ये कहकर असगर को गोद में लेकर कुछ देर खड़े रहे। कोई यजीदी नहीं था जो बढ़कर असगर को पानी पिलाए। पता है इमाम हुसैन ने क्या किया? इमाम हुसैन ने यजीदियों को देखा और देखकर एक मर्तबा कहा है, यजीदियों क्या तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा? तो लो मैं असगर को करबला की गर्म जमीन पर लेटा देता हूं, मैं असगर को इस जमीन पर सुला देता हूं। तुम आकर अपने हाथ से असगर को पानी पिला दो, तुम अपने हाथ से मेरे बच्चे को पानी पिला दो। हुसैन ने यह कहकर अली असगर को जमीन पर लेटा दिया। हाँ सुनोगे आजादारों, हुसैन के चाहने वालों, जमीन इतनी गर्म थी ना कि हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि करबला की जमीन इतनी गर्म थी कि अगर कोई कच्चा आटा या अनाज रखा जाए तो वो भी पक जाए, इतनी गर्मी थी। रिवायतों में मिलता है कम से कम 70 डिग्री की गर्मी थी करबला में। हुसैन ने अपने बच्चे को जमीन पर लेटा दिया। जमीन इतनी गर्म थी कि बच्चा करवट बदलने लगा। असगर कभी इस करवट कभी उस करवट। इमाम हुसैन ने कुछ देर खड़े होकर देखा और जब देखा कि इन जालिमों में से कोई ऐसा नहीं कि बच्चे को लाकर पानी पिलाए, तो हुसैन ने आकर असगर को अपने गोद में उठा लिया। हुसैन ने जब असगर को उठाया ना तो हुसैन को ऐसा लगा कि हुसैन के हाथ भीग गए हैं। इमाम हुसैन ने सोचा ये पानी कहां से आया? सुनेंगे हुसैन ने जब बच्चे को पलटा है ना तो बच्चे के पीठ में छाले पड़ चुके थे। बच्चे के पीठ में गर्मी से छाले पड़ चुके थे। हुसैन असगर को लेकर खड़े रहे। पानी तो नहीं मिला, मगर सुनोगे क्या किया मुसलमानों ने? उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, ये सहाबी का बेटा था। उमर साद यजीद के लश्कर का कमांडर, ये सहाबी रसूल का बेटा था। साद इब्ने वकास का बेटा था, हजरत साद इब्ने अबी वकास का बेटा था। ये उमर इब्ने साद एक अपने यजीद के सिपाही के पास बढ़ा। पता है उस सिपाही का नाम क्या था? उस सिपाही का नाम था हुरमुला। हुरमुला वो तीर चलाने में एक्सपर्ट था, माहिर था तीर चलाने में, और ऐसा तीर चलाता था कि लोहे के पर्दे को फाड़कर उसका तीर निकल जाता था। उसके करीब गया और जाने के बाद उमर साद ने कहा इख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन का कलाम कता कर दे, हुसैन के बच्चे के गले पर तीर चलाओ। आपको पता है अरब में जब शिकारी शिकार करते थे ना, तो जब छोटे मोटा जानवर जो होते थे, छोटे मोटे जानवर, उनको एक तीर मारा जाता था। मगर जब किसी बड़े जानवर का, हाथी का, गेंडे का, किसी बड़े जानवर का जब शिकार करना होता था ना, तो अरब के लोग तीन मुंह वाला तीर होता था, वो 3 मुंह वाला तीर चलाते थे। आपको पता है इस हुरमुला ने, इस जालिम ने, इस मरदूद ने 3 मुंह वाला तीर चलाया। कभी सोचना आपके भी बच्चे होंगे,
6 महीने के बच्चे का गला कितना बड़ा होता है, और 3 मुंह वाला तीर, जब तीर आया, सनसनाता हुआ तीर चला, तो तीर आकर 6 महीने के बच्चे के गले में लगा, और बच्चे के गले को छेद कर तीर इमाम हुसैन के बाजू में लगा। बच्चा तड़प गया, खून का फव्वारा असगर के गले से खून का फव्वारा उठा। हुसैन ने असगर के खून को अपने हाथों में लिया, अपने चुल्लुओं में लिया, और लेने के बाद हुसैन ने चाहा कि बच्चे के खून को उछालकर आसमान की तरफ फेंके। आसमान से आवाज आई, मौला हुसैन, ए नबी के नवासे, अगर आपने इस मासूम बच्चे का खून आसमान पर फेंक दिया तो कयामत तक आसमान से पानी नहीं बरसेगा। खुदा की सारी मखलूक, सारे बंदे प्यासे मर जाएंगे, आसमान से आज के बाद पानी नहीं बरसेगा अगर आपने असगर के खून को फेंक दिया आसमान की तरफ। इमाम हुसैन ने चाहा कि खून को जमीन की तरफ फेंके। जैसे ही जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन से आवाज आई, मौला हुसैन, अगर आपने इस मासूम बच्चे का खून जमीन पर फेंक दिया तो कयामत तक जमीन से कभी धरती से अनाज नहीं उगेगा, खुदा के सारे बंदे भूखे मर जाएंगे। हुसैन ने यह सुना, एक मर्तबा खून लिया, अपने चेहरे पर मला, अब मलने के बाद कहा, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने अपने चेहरे पे खून मल लिया, लिहाजा आज के बाद जब पानी पीना ना तो या हुसैन कहना, ये जब खाना खाना तो या हुसैन कहना, इसलिए कि ये पानी, ये अनाज, ये हुसैन के बच्चे का सदका है। अगर हुसैन ये असगर का खून जमीन पर फेंक देते तो कभी कयामत तक जमीन से अनाज नहीं उगता। हुसैन अगर असगर का खून आसमान की तरफ फेंक देते तो कभी आसमान से पानी नहीं बरसता। यह हुसैन के बच्चे का सदका है जो हम पी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं। हुसैन ने खून लिया, अपने चेहरे पर मला, असगर की लाश हाथों में ली और लेकर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े तो क्या देखा पता है? 18 साल के बेटे अली अकबर की लाश पड़ी है। अल्लाह किसी बाप को यह दिन ना दिखाए कि उसके हाथों में उसके 6 महीने के बच्चे की लाश हो और उसके सामने उसके कड़ियल जवान बेटे की लाश हो। हुसैन के हाथों में बच्चे की लाश, जमीन पर कड़ियल जवान बेटे अली अकबर की लाश। हुसैन असगर की लाश लेकर बैठ गए। अब बैठने के बाद अपने बेटे अली अकबर का चेहरा देखने लगे। पता है, अली अकबर 18 साल के हुसैन के बेटे थे। सीने में भाला मारकर अली अकबर को मारा गया था, शहीद किया गया था। अली अकबर का चेहरा रसूल अल्लाह के जैसा था, हमारे नबी के जैसा था। हुसैन बैठकर अकबर के चेहरे को देखने लगे और देखकर कहने लगे, बेटा अकबर, जब मैं मदीने से आ रहा था तो तुमने मुझसे कहा था ना, बाबा हुसैन, बाबा आपकी दाढ़ी सादी हो जा रही है, बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है, बाबा, बाबा अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगा लो, बाबा, बाबा अपनी दाढ़ी लाल कर लो, बाबा। बेटा अकबर, हुसैन ने तुमसे वादा किया था, हुसैन अपनी दाढ़ी जरूर लाल करेगा। बेटा देखो, आज मैंने वो वादा पूरा कर दिया। अरे करबला में मेहंदी तो नहीं मिली, मैंने अपने बेटे
6 महीने के असगर के खून से अपनी दाढ़ी लाल कर ली। मैंने तुम्हारे भाई के खून से अपनी दाढ़ी लाल कर ली। हाँ ज़ादारो, हुसैन उठे, ये कहकर उठे। एक नर्म जमीन में हुसैन गए और इमाम हुसैन ने उस जमीन में एक छोटी सी कब्र बनाई और उस छोटी सी कब्र में हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को दफन करने लगे, असगर को दफन करने लगे। इतने में हुसैन ने देखा कि किसी ने हुसैन को सलाम किया। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, है मौला हुसैन, नबी के नवासे आप पर मेरा सलाम हो। हुसैन ने सुना, तड़प गए, कहने लगे भाई तू कौन है जो अभी मुझे सलाम कर रहा है? वरना भी तो कोई मुझे पत्थर मारता है, कोई मुझे तीर मारता है, कोई मुझे गाली देता है, तू कौन है जो मुझे सलाम कर रहा है ऐसे वक्त? वो कहने लगा अना कासिदुल सुगरा, मैं मदीने से आया हूँ। मदीने में आपकी एक बेटी है जिसका नाम फातिमा सुगरा है। फातिमा सुगरा ने आपको खत भेजा है। इमाम हुसैन ने बेटी का खत लिया, खत लेकर पढ़ने लगे। हुसैन रोने लगे, आंख से आंसू बहने लगे। खत पढ़ते पढ़ते हुसैन ने देखा कि वो आने वाला कासिद हुसैन के खैमों की तरफ देखने लगा। हुसैन ने कहा, भाई तुझे नहीं पता उन खैमों में मेरी बहनें रहती हैं, उन खैमों में नबी की नवासियां हैं, अली की बेटियां हैं, तू उन खैमों की तरफ देख क्यों रहा है? कहना था, वो शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा, मौला मैं इसलिए खैमे की तरफ देख रहा हूं, जब मैं मदीने से चला था ना, आपकी बेटी सुगरा ने मुझसे कहा था, भाई जब तू पहुंचेगा ना मेरे बाबा के पास करबला, तो तू देखना मेरा एक छोटा सा भैया होगा असगर, जो घुटनियों चल रहा होगा। मेरे असगर को प्यार करना, उसे मेरा प्यार देना। इतना सुनना था। हुसैन तड़प गए। हुसैन ने कहा, भाई तूने आने में देर कर दी, मैं उसी असगर की लाश दफन कर रहा हूं। अरे मेरे बच्चे को तीर मारकर शहीद कर दिया गया। हजरुकुम अल्लाह। बस 2 मिनट मैंने तकरीर खत्म कर दी। मैं उसी बच्चे की लाश को दफन कर रहा हूं। सुनेंगे आप, हुसैन ने करबला में किसी की लाश दफन नहीं की, ना अकबर की लाश दफन की, ना अब्बास, ना कासिम, ना मोहम्मद। हुसैन ने सिर्फ इस 6 महीने के बच्चे की लाश को दफन किया। पता है क्यों? इसलिए कि हुसैन को पता था कि इमाम हुसैन को ज़बा करने के बाद भी इन जालिम मुसलमानों का दिल नहीं भरेगा। इमाम हुसैन को पता था कि इमाम हुसैन के लाश के ऊपर से घोड़े दौड़ाए जाएंगे। हुसैन जानते थे, अरे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, अरे 18 साल का अकबर बर्दाश्त कर लेगा, अरे 32 साल का अब्बास बर्दाश्त कर लेगा, मगर ये 6 महीने का बच्चा। हुसैन ने एक छोटी सी कब्र बनाई और अपने बच्चे को दफन किया। हज़ादारों, दफन करने के बाद वो वक्त भी आया जब हुसैन अकेले रह गए। अब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा। हुसैन एक मर्तबा तलवार निकालते हैं। असर का वक्त आने वाला है, असर की अजान होने वाली है। हुसैन ने एक मर्तबा अपने नियाम से अपने बाबा अली की तलवार निकाली, जुल्फ़िकार निकाली। निकालने के बाद हुसैन ने एक मर्तबा दरियाए फुरात की तरफ देखा और देखकर कहा, भैया अब्बास आओ अपने भाई हुसैन की जंग देखो।
अकबर की लाश की तरफ देखा हुसैन ने, देख कर कहा भैया अकबर आओ, आकर बेटा अकबर आओ, अपने बाबा हुसैन की जंग देखो। ओनो मोहम्मद आओ, अपने मामू की जंग देखो। कासिम आओ, अपने चचा की जंग देखो। हबीब आओ, अपने बचपन के दोस्त की जंग देखो। ये कहने के बाद हुसैन ने एक मर्तबा यजीदियों पर हमला किया। तारीख बताती है हमला ऐसा था कि यजीदी भागने लगे, शाम की फौज कूफे की फौज टकराने लगी, फौज में भगदड़ मच गई। हुसैन ने वह हमला किया, फौज भागने लगी। असर का वक्त करीब आने लगा। एक मर्तबा आसमान से आवाज आई, यह कुरान की आयत है। आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ए नफ्स मुतमइन्ना, ए हुसैन जिसका नफ्स मुतमइन है, इरजाई लौट आ, इरजाई इला रब्बिका, अपने रब की तरफ लौट आ हुसैन। इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, हुसैन मैं तो तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा, तू भी अपने रब से राजी हो जा। ए नफ्से मुतमइन्ना लौट आ। यह आवाज आनी थी कि एक मर्तबा हुसैन ने नियाम में तलवार को रखा। अभी तलवार को रखना था कि भागी हुई फौजें फिर से जमा हुई। किसी ने तलवार से हमला किया, कोई किसी ने तीर चलाया, किसी ने नेजा मारा। जब किसी को कुछ नहीं मिला तो लोग जमीन से पत्थर उठाते थे और पत्थर उठाकर इमाम हुसैन के चेहरे पर मारते थे। इमाम हुसैन वो चेहरा जिसे रसूल चूमते थे, उस चेहरे पर पत्थर मारने लगे। एक जालिम आया, इमाम हुसैन के दाईं तरफ नेजा मारा। नेजा जब अंदर गया, नेजा समझते आप भाला, हुसैन के दाईं पसली में भाला मारा। भाला हुसैन के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। हुसैन घोड़े से उस तरफ हुए, एक जालिम आया सनान, उसने दाईं तरफ से नेजा मारा। जब नेजा हुसैन के जिस्म के अंदर गया ना, तो नेजा फंस गया और दोनों जालिम ने दोनों तरफ से नेजा खींचा। हुसैन घोड़े में कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ। एक जालिम आया, हुसैन के सीने पे नेजा मारा। हुरमुला, वही हुरमुला जिसने असगर के गले पे तीर मारा था ना, एक मर्तबा उसने इमाम हुसैन के सीने पर तीर चलाया। ये तीर ऐसा था, ये तीर में जहर मिला हुआ था। ये तीर जब इमाम हुसैन के सीने पे लगा ना, तो इमाम हुसैन दर्द से तड़प गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि तीर को सामने से निकाले। जब तीर नहीं निकला तो हुसैन ने अपने पुश्त से तीर, इमाम हुसैन ने तीर को दबाया और दबाकर अपने पुश्त से हुसैन ने तीर निकाला। चारों तरफ से हुसैन पर हमला हुआ। घेरे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर। तन्हा रह गया नबी का नवासा। हुसैन एक मर्तबा घोड़े से गिरे। असर का वक्त करीब आया। हुसैन ने सर को सजदे में रख दिया, सजदे में रख दिया और पैगाम दिया, हुसैन का चाहने वाला कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। हुसैन ने सजदे में सर रखा। यजीदी फौज में एक सन्नाटा छा गया। शिम्र इब्ने जिलजौशन, ये वो मनहूस था जिसने इमाम हुसैन के गले पे छुरी मारा है। शिम्र कहने लगा कि यही सही वक्त है, हुसैन सजदे में है, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन का गला काट दो। इसलिए कि अगर हुसैन ने नमाज पढ़ ली तो इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो अली के बेटे को मैदान में मार सके।
जो अली के बच्चों को आप देखिए, अहले बैत में किसी को भी मैदान में नहीं मारा गया, किसी को मस्जिद में मारा गया, किसी को नमाज की हालत में, किसी को जहर देकर। यजीदी कांपने लगे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस गले पे छुरी चलाए जिस गले को रसूल चूमते थे। जब किसी ने छुरी नहीं चलाई, नहीं कोई आगे नहीं बढ़ा, तो ये कमीना, ये जालिम शिम्र, इसने अपनी तलवार निकाली। कई दिनों से ये अपने तलवार में जहर मिला रहा था, और जब इमाम हुसैन का गला काटने को चला ना ये, तो तलवार को पत्थर पर मारता हुआ जा रहा था, पत्थर पर मारता हुआ जा रहा था। पता है ये क्यों मार रहा था? इसलिए मार रहा था कि ये चाहता था कि तलवार की धार खत्म हो जाए, छुरी की धार खत्म हो जाए, ताकि जब नबी के नवासे के गले पे छुरी चलाई जाए तो हुसैन को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। ये जालिम बढ़ा और इमाम हुसैन के गले पे छुरी मारी इसने। पता है कितनी मर्तबा छुरी मारी है इसने? 13 मर्तबा, 13 टाइम्स, 13 मर्तबा इसने इमाम हुसैन के गले पे छुरी चलाई है। और कैसे छुरी चलाई है पता? इसने ऐसे छुरी नहीं चलाई। आपने देखा होगा ना, आपके घरों में जब कुर्बानी का मौका आता है तो कसाई जानवर के गले में आराम से छुरी चलाता है ना, उसने ऐसे ज़बा नहीं किया इमाम हुसैन को। उसने इमाम हुसैन को कैसे मारा पता है आपको? उसने, आपने कभी देखा है जंगल में कोई लकड़हारा जब लकड़ी काटता है, कभी देखा आपने? कुल्हाड़ी मारता है दरख्त पे, दरख्त को काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए। वो ऐसे चला रहा था हुसैन के गले में, और ऐसे छुरी मार रहा था जैसे एक लकड़हारा पेड़ पे छुरी मारता है। 13 मर्तबा छुरी मारी है उसने हुसैन के गले में। जब करबला का वाकया होने के बाद उस जालिम को मुख्तार की फौज ने पकड़ा है, तो मुख्तार ने उस शिम्र से, लानती से पूछा कि ये बता, तू अगर चाहता तो मेरे मौला को तू एक बार में ज़बह कर देता। मेरा मौला 3 दिन का भूखा प्यासा था, तूने 13 मर्तबा छुरी क्यों चलाई? वो जालिम कहता है कि मैंने अपनी छुरी में, कई दिनों में अपनी छुरी में जहर मिला रहा था, और मुझे इतनी दुश्मनी थी नबी के बच्चों से कि जब मैं छुरी चलाने गया तो मैं छुरी पत्थर पे मार रहा था ताकि धार खत्म हो जाए, हुसैन को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। वो कहने लगा, जब जाने के बाद मैंने हुसैन के गले में पहले छुरी मारी तो हुसैन 3 दिन के प्यासे थे। हुसैन के गले की नसें, रगें इतनी सूख चुकी थी, इतनी खुश्क हो चुकी थी कि जब मैं छुरी मारता था तो हुसैन की सूखी रगों में मेरी छुरी फंस जाती थी। मैं उठाता था, छुरी मारता था। 13 मर्तबा उसने हुसैन के गले में छुरी चलाई, और चलाने के बाद भी जब हुसैन का पूरा गर्दन, पूरा गला नहीं कटा तो पता है उसने क्या किया? इमाम हुसैन के बदन को पकड़कर इमाम हुसैन को उलट दिया, और जिस सीने को रसूल अल्लाह चूमते थे उस सीने में पैर रख के चढ़ गया, मार डाला नबी के नवासे को। मगर सुनोगे, उसके बाद भी दिल ठंडा नहीं हुआ। हुसैन को मारने के बाद भी दिल ठंडा नहीं हुआ। इमाम हुसैन की लाश के ऊपर से 22,000 घोड़े दौड़ाए गए। तुमने दुनिया में कभी किसी ऐसे की लाश देखी जिसके लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए? इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। इमाम हुसैन के बदन के गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस तरह भेड़िया अपनी शिकार को लूटता है, यजीदियों ने नबी के नवासे को लूट लिया।
कोई आया इमाम हुसैन का कुर्ता नोच के ले गया। कोई आया इमाम हुसैन का की दस्तार नोच के ले गया। कोई आया इमाम हुसैन की तलवार छीन के ले गया। सुनेंगे, एक जालिम की नजर इमाम हुसैन की अंगूठी पर पड़ी। वो इमाम हुसैन की अंगूठी उतारना चाहता था। जब अंगूठी नहीं उतरी तो उसने एक छोटी सी छुरी निकाली, खंजर निकाला, हुसैन के उंगलियों पर छुरी चला दी। नबी के नवासे के हथेली पर छुरी चला दी। हुसैन की उंगलियों मुबारक से अंगूठी उतार ली। इमाम हुसैन को ज़बह करने के बाद चारों तरफ यह आवाज बुलंद हुई, हुसैन मार दिए गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़बह कर दिए गए। यजीदी नाचने लगे, खुशी मनाने लगे। सिनान इब्ने अनस मनून आया। आने के बाद इमाम हुसैन के कटे हुए सर को पकड़ा, इमाम हुसैन के सर को उठाया, नेजा लेकर हुसैन के सर पे मारा और हुसैन का सर नेजे पे उठा दिया। नबी के नवासे का सर मुबारक नेजे पे उठा दिया गया। जिसके जिसके सर नहीं कटे थे, नबी के घर के एक एक बच्चों के सर को काट काट कर नेजों पर उठाया गया। जब सारे सर काट दिए गए, सारे सर नेजों पर उठा लिए गए, तो उमर साद मलून एक मर्तबा अपने सिपाहियों से कहता है कि जरा गिनो कितने सर हैं। तो एक सिपाही ने गिनकर बताया कि 71 सर हैं। 71, 71 सर हैं। जब उसने सुना 71, तो वो कहने लगा, मैंने तो सुना है कि 72 लोग मारे गए हैं, 72 लोग मारे गए हैं, तो ये 72वां सर किसका है? इतना कहना था कि यजीद का एक सिपाही कहने लगा, वो 72वां सर हुसैन के 6 महीने के बच्चे का है, वो सर अली असगर का है। हुसैन ने असगर की लाश यहीं कहीं दफन कर दी है, किसी नरम जमीन पर दफन कर दी है। इतना सुनना था कि वो जालिम कहने लगा कि अपने साथ कुछ नेजा सवार सिपाहियों को लेकर जाओ, घोड़े में बैठ कर जाओ और जमीन पर नेजा मारो और जमीन से खोद कर हुसैन के बच्चे की लाश को निकालो। जमीन खोद कर 6 महीने के बच्चे की लाश को निकालो। सुनेंगे, बस खत्म कर दी मैंने तकरीर। ना मेरे अंदर कहने की ताकत है, ना तुम्हारे अंदर सुनने की ताकत है। कुछ नेजा लेकर घोड़सवार यजीदी कुछ लोग चले, जमीन पर नेजा मारने लगे। एक सिपाही ने अब जो नेजा मारा तो नेजा तो निकला, मगर नेजे में फंसकर 6 महीने के बच्चे का लाशा, 6 महीने के बच्चे की लाश नेजे में फंसकर जमीन से बाहर निकल आई। 6 महीने के बच्चे की लाश निकली। अरे ये शिम्र मलून जिस जैसे ही देखा, एक मर्तबा दौड़ कर आया, असगर की लाश को पकड़ा, पकड़कर नेजे से खींचा, अपने पांव में रखा, छुरी निकाली, नन्हे बच्चे के गले पर छुरी चला दी। असगर की मां खेमे से देख रही थी। उम्मे रबाब कहने लगी, अरे मेरा प्यासा बच्चा, अरे मेरे 6 महीने का प्यासा बच्चा, अरे मेरे बच्चे पर